हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से दिल्ली सल्तनत के सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के विषय में बात करूंगी। यदि हम भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारत में जिस प्रकार से समाज तथा धर्म की जो संरचना रही थी, उसमें हमें काफ़ी परिवर्तन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ के साथ में दिखाई देता है। दिल्ली सल्तनत एक लंबे समय तक भारतवर्ष में सत्ता पर अपना आधिपत्य बनाए रखने में सफल रहा था और यही कारण रहा था कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भारतवर्ष में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित भी होते हैं। सच तो यह है कि दिल्ली सल्तनत की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में हमारे ज्ञान को समृद्ध करने के लिए कई ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख रूप से तारीख उल हिंद, जिसके लेखक अल बरूनी थे, अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ पंचनामा, हसन निजामी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ ताज उल मसीर, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख फिरोज शाही, ये सभी ही आते हैं। संभवतः फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया ग्रंथ फतुवत ए फिरोज शाही, अबू सईद द्वारा लिखा गया ग्रंथ जैनुल अखबार, मिनाजुल सिराज द्वारा लिखित ग्रंथ तबाकत ए नसीरी, संभवतः फिरोज शाह तुगलक द्वारा रची गई रचना सीरत ए फिरोज शाही, मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी द्वारा रचित ग्रंथ तारीखे मसूदी, मरक्को से आए हुए यात्री इब्न बतूता का ग्रंथ किताब उल रहला तथा तारीख ए सलातिन ए अफगान ग्रंथ रहा है। दिल्ली सल्तनत के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं में रचित साहित्य से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख है रामानुज की ब्राह्म सूत्रों पर टीकाएं, पार्थसारथी द्वारा रचित ग्रंथ शास्त्र दीपक, जयदेव का गीत गोविंद, हरकेली ललित विग्रह, प्रसन्न राघव, बामन भट्ट द्वारा रचित पार्वती परिणय नाटक, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षर, प्रसिद्ध ज्योतिष विद्वान भास्कराचार्य द्वारा रचित योग वैशिष्ट तथा न्याय दर्शन पर लिखी गई टीकाएं, कल्हन द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगनी, प्रादेशिक भाषा में लिखी गई चांद बरदाई की पृथ्वी राज रासो नामक ग्रंथ भी रहे हैं। यदि हम दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सल्तनत काल में भारत में आए विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक एवं धार्मिक जो परिस्थिति रही थी उस समय की, उसकी जानकारी हमें मिलती है, जिनमें प्रमुख हैं अल बरेनू, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, चीनी सेना के 1405 के भारत में आए दल में शामिल मंत्री महुआन, इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी, पुर्तगाली यात्री डोमिनिगो पेइज भी रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी उपलब्ध होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, बलबन का लाल किला, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलई दरवाजा तथा जामिया मस्जिद जो रही थी, तुगलक शाह का मकबरा, तुगलकाबाद का नगर और कोटला फिरोज शाह, इनसे भी हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में मुगल कालीन साहित्य से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख है बाबर द्वारा लिखी गई तुजुक ए बाबरी, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा और तारीख ए शेर शाही तथा तारीख ए दाऊदी, इन सब से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मिर्ज़ा हैदर दुल्द के द्वारा लिखी गई रचना तारीख ए रशीदी, तारीख ए फरिश्ता, निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ तबाक़त ए अकबरी, ये सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ अकबरनामा, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, इनका भी बहुत अधिक महत्व है यदि हम सल्तनत काल के धार्मिक और सामाजिक परिवेश के विषय में जानकारी हासिल करना चाहें। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित ग्रंथ बादशाहनामा तथा इनायत खान द्वारा रचित ग्रंथ शाहजहांनामा, आलमगीर नामा, नुस्खे दिलकुशा, इन सभी स्रोतों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सूरदास, रहीम, रस खान, तुलसीदास, बिरबल के ग्रंथों से भी हमें दिल्ली सल्तनत के समय की महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी उपलब्ध होती है। यही नहीं, संस्कृत के ग्रंथ भानुचंद्र चरित्र, हरि सौभाग्य, रस गंगाधर, गंगा लाहिरी भी महत्वपूर्ण हैं।
दिल्ली सल्तनत के समय जब हम सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इतिहास के पन्नों में को पलटते हैं या देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में एक सामाजिक परिवर्तन के दौर से उस समय गुजर रहा था और समाज का विभाजन धार्मिक आधार पर हो गया था। समाज हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों में बंट गया था। मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत अमीर और सरदार दो प्रमुख वर्ग उपस्थित थे। अमीर वर्ग भी समाज के अंतर्गत 3 वर्गों में विभाजित था, खान, अमीर और मलिक। दिल्ली सल्तनत की सामाजिक संरचना में जमींदार भी एक प्रमुख वर्ग के रूप में उपस्थित था, जो मुख्य रूप से एक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक भी रहा था। दिल्ली सल्तनत के समय अमीरों ने जब सत्ता पर अपना नियंत्रण खोना प्रारंभ कर दिया तो सत्ता के केंद्र के रूप में मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व बढ़ गया तथा अशरफ के नाम से पहचाने जाने वाले वर्ग का उदय हुआ। अमीरों का यह अशरफ वर्ग अपने आर्थिक स्थिति और संपन्न स्थिति के कारण, पहनावे के कारण, रहन सहन के कारण समाज में एक विशिष्ट स्थान रखता था। इन अमीरों की मदद के लिए काजी और मुइज़ी वर्ग समाज में उपस्थित था। सल्तनत काल में साधारण मुस्लिम वर्ग के द्वारा शरिया के पालन और तौर तरीके का मूल्यांकन मुत्तसिब वर्ग के द्वारा किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हिंदुओं के समाज में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। सामाजिक व्यवस्था में दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में पर्दा प्रणाली का काफी अधिक प्रचलन था। विशेषकर उच्च वर्गों में महिलाओं को पर्दा प्रथा के द्वारा छिपा कर रखा जाता था। इसकी तुलना में छोटे वर्गों की महिलाएं जो रही थी, या छोटे हम कह सकते हैं जो निचले स्तर के समाज से जो महिलाएं आती थी, वो काफी स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया करती थी। दिल्ली सल्तनत के समय सती प्रथा और विधवा विवाह जो था वो प्रतिबंधित सामाजिक व्यवस्था माना जाता था तथा पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था। मुस्लिम समाज में हिंदू से मुसलमान बने लोगों को निचली वरीयता दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू समाज पुरुष प्रधान था तथा पुत्री के बजाय पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में बच्चों के जन्म के समय समारोह आयोजित किए जाते थे। हिंदुओं में उपनयन संस्कार प्रचलित था तो मुसलमानों में 4 साल 4 महीने और 4 दिनों के बाद बिस्मिल्लाह खानी समारोह का आयोजन होता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में दिल्ली सल्तनत के समय विवाह का आयोजन काफी धूमधाम से किया जाता था। लड़की विवाह के समय अपने ससुराल दहेज लेकर आती थी। हिंदुओं में उपजाति में विवाह की मंजूरी दी गई थी, किंतु दूसरे वर्णों में अंतर्विवाह या अंतरजातीय जो विवाह है उसकी इजाजत नहीं थी। दिल्ली सल्तनत के समय मुसलमानों को अपनी पत्नी या पति के चयन के लिए पूरी आज़ादी थी, परंतु इसमें सामाजिक समूह की हैसियत का ध्यान रखा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू और मुसलमान दोनों में ही मृत्यु के समय विभिन्न अनुष्ठान किए जाते थे। हिंदुओं में यह अनुष्ठान 1 वर्ष तक चलता था, जिसका समापन श्राद्ध के साथ ही होता था। वहीं मुसलमानों में सियुम के रूप में मृत्यु के तीसरे दिन समारोह आयोजित किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय महिलाओं की दशा में और उनकी जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं होती है। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के अधीन जीवन यापन करती थी। सामाजिक संरचना में यह स्थिति या व्यवस्था उपस्थित थी कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही रहना है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी भारतीय महिलाओं जैसी ही रही थी, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती थी, जिसका प्रमाण हमें देवल रानी, रूपमती, पद्मावती जैसे महिलाओं के रूप में मिलता है। वहीं मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का उदाहरण दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया रही हैं। राजपूतों के मध्य जौहर प्रथा का प्रचलन था। इस समय दिल्ली सल्तनत के शासन में समाज में गुलाम व्यवस्था विद्यमान रही थी। गुलाम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते थे। पहला, जिन्हें बाजार में खरीदा बेचा जाता था। दूसरा, युद्धबंदी, जिन्हें कालांतर में गुलाम बना दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू तुर्क दोनों संप्रदायों में गुलाम रखने की परंपरा रही थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 गुलाम रखे थे। महिला गुलामों की भी व्यवस्था रही थी। यह 2 प्रकार के समूह में रखी जाती थी या इन्हें विभाजित यहाँ पे किया गया था। पहला समूह था घरेलू कार्यों में सहयोग करने हेतु, दूसरा समूह मनोरंजन और भोग विलास हेतु। दिल्ली सल्तनत के समय गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था तथा उनके मालिकों के द्वारा उनकी भौतिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत
शहर और गांव दोनों में भिन्न व्यवस्था देखने में आती है। गांव में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग रहा था जिसको मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित रहना होता था। गांव में खेती की गई भूमि के आकारों में भी काफी अंतर रहा था। जहां ग्राम प्रधानों के पास बड़े भूभाग थे, तो वहीं गांव के निम्न श्रेणी के लोगों को भूमि के छोटे टुकड़ों पर आश्रित रहना पड़ता था। किसानों के घर छप्पर वाली मिट्टी की झोपड़ियां होती थी, जिन्हें बांसों या पेड़ों के तनों की सहायता से बनाया जाता था। गांव में किसानों के द्वारा फर्नीचर का प्रयोग भी बहुत कम ही होता था या न के बराबर होता था। संपन्न किसान ही धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। निम्न किसान वर्ग मिट्टी के बर्तनों पर आश्रित रहते थे तथा इन्हें अपने स्नान के लिए कुएं और तालाबों पर आश्रित रहना पड़ता था। जहां संपन्न किसानों के घरों के चारों तरफ जमीन हुआ करती थी तथा मकान में बरामदे होते थे तथा एक प्रांगण, एक चबूतरा और एक से ज्यादा कमरों का मकान होता था। इनके द्वारा वस्त्रों और आभूषण का प्रयोग भी किया जाता था। वहीं निम्न वर्ग के लोग मिट्टी के छोटे घरों में रहा करते थे। अब यहाँ पे यदि हम सामाजिक व्यवस्था के विषय में और अधिक बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि गांव के ग्रामीणों के मनोरंजन और खेल में कुश्ती, तलवारबाजी, भाला फेंकना, घुड़सवारी जैसे साधन उपलब्ध थे। वहीं उच्च वर्गों के लिए चौगन उनके द्वारा खेला जाता था। ग्रामीण क्षेत्र के अपने लोकप्रिय गीत और नृत्य हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के समय अगर हम सामाजिक संरचना में मुसलमानों के विषय में बात हम यहाँ करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि मुख्य रूप से समाज में मुसलमानों के दो वर्ग रहे थे, जिसमें पहले वर्ग में तुर्क, अफगान, अरबी और ईरानी जाति के लोग आते थे। वहीं दूसरे वर्ग में भारतीय मुसलमान रहे थे जो मूलतः हिंदू थे। मुसलमानों में भी उनकी हैसियत की स्थिति के हिसाब से दो वर्ग बनाए गए थे। पहला वर्ग जो रहा था वह सैनिक वर्ग था तथा जिसे हम अहले सैयफ कहकर पुकारा जाता था या जानते हैं, तथा दूसरा वर्ग पढ़े लिखे कुछ तालीम हासिल किए हुए मुसलमानों का रहा था, जिन्हें अहल एक कलम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के समय यदि कोई गुलाम अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने मालिक की रक्षा करता था तो उसे गुलामी से मुक्ति दे दी जाती थी। दिल्ली सल्तनत के समय समाज में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित रही थी। समाज में मुस्लिम विधवा को दूसरे विवाह की इजाजत थी, किंतु हिंदू स्त्रियों को इस प्रकार की कोई भी इजाजत नहीं दी गई थी। समाज में अगर कोई स्त्री सती होने की इच्छा रखती थी तो उसे सुल्तान से इसके लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता था। समाज में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मुसलमान बनने पर हिंदुओं को कई सुविधाएं दी जाती थी। समाज में चरित्र संबंधी अपराधों के लिए काफी कठोर दंड का प्रावधान भी रखा गया था, जिसका उदाहरण है कि राजकुमार मसूद की माता, जिन्हें चारित्रिक अपराध का दोषी पाया गया था, उन्हें पत्थरों से मार दिया गया था। समाज में सभी लोगों में धन एकत्र करने की लालसा होती थी तथा समाज में लोग तंत्र मंत्र और चमत्कार में विश्वास करते थे। समाज में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही वर्ग उपस्थित रहे थे। कुछ वर्गों में नशा के तौर पर मदिरा और अफीम का प्रयोग भी किया जाता था। साधारण जनता ज्वार बाजरा भोजन के रूप में प्रयोग करती थी। वहीं दूध, घी, मक्खन, शक्कर का प्रयोग भी किया जाता था। समाज में हिंदू लोग होली, दशहरा, रक्षाबंधन, बसंत उत्सव जैसे त्योहारों को मनाते थे। समाज में ब्राह्मणों को उचित स्थान प्राप्त था तथा भी सभी लोग उन्हें आदर व सम्मान प्रदान करते थे। दिल्ली सल्तनत के समय धार्मिक व्यवस्था बहुत हद तक कट्टरवादी व्यवस्था रही थी। इस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की प्रमुखता समाज में विद्यमान रही थी। अगर हम शासक वर्ग की बात करें तो अधिकांश सुल्तान कट्टर सुन्नी थे तथा उनके द्वारा हिंदुओं और शिया करमानी जैसे मुसलमान संप्रदायों के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाया गया था। दिल्ली सल्तनत के समय यदि हम धर्म के विषय में बात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि इस समय सूफी संतों का और जितनी भी इनकी शिक्षाएं रही थी उसका काफी अधिक प्रचार प्रसार हमें देखने को दिल्ली सल्तनत के समय मिलता है। दिल्ली सल्तनत के शासन काल में अधिकांश शासन प्रबंध में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता था। हिंदुओं को धार्मिक विचारों के कारण मुसलमानों के अत्याचार का शिकार होना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अनेक प्रतिबंध भी लगा रखे थे।
दिल्ली सल्तनत के समय एक महत्वपूर्ण घटना यह रही थी कि मुसलमानों के मध्य सूफियों द्वारा सुन्नियों की श्रेष्ठता की व्यवस्था और विचारधारा को चुनौती दी गई थी। सूफियों का यह भी कहना था कि उलेमा ने कुरान शरीफ की गलत परिभाषा की है। दिल्ली सल्तनत के समय जैन तथा बौद्ध धर्म का भी प्रचार एवं प्रसार रहा था, किंतु समाज पर इनका प्रभाव नगण्य या ना के बराबर रहा था। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर और मध्य भाग में अधिक रहा था। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा था। जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत के पश्चिम, उत्तर तथा राजस्थान तक ही सीमित था। अगर दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू धर्म की बात करें तो हम यह देखते हैं कि मुख्य रूप से शैव और वैष्णव संप्रदायों का प्रचलन काफी अधिक रहा था। मुख्य रूप से शैव संप्रदाय का काफी प्रचलन दिल्ली सल्तनत के समय था और इनके अनेक संप्रदाय थे, जैसे कपालिक, लिंगायत और पशुपत। शिव संप्रदाय के द्वारा वाम वर्ग मार्ग का अनुसरण करने की सिफारिश भी की गई थी। अगर हम दिल्ली सल्तनत के समय वैष्णव धर्म की बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि मुख्य रूप से उस समय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदाय रहे थे: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सस्कादी संप्रदाय। वैष्णव धर्म को समाज में परिभाषित एवं प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, गुरु ब्रह्मा, निम्बार्क, वल्लभाचार्य को जाता है। सच तो यह है कि दिल्ली सल्तनत धर्म सत्तात्मक था। कुरान में वर्णित सदमदरसों के आधार पर ही मुस्लिम राज्य का गठन हुआ था। राजपूत राजाओं की तरह मुस्लिमों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं किया। इस्लाम धर्म के आदर्शों एवं नियमों के अनुसार ही शासन चलाने की व्यवस्था की गई थी। इस्लामी कानूनों की व्याख्या उलेमा के द्वारा किया जाता था और इसका पालन राज्य और जनता दोनों के लिए किया जाना आवश्यक रहा था। दिल्ली सल्तनत के समय उलेमा को एक विशेष धार्मिक हैसियत दी गई थी। इन उलेमाओं में जो न्यायिक प्रशासन और धार्मिक कानून से संबंधित मामलों को देखते थे उन्हें दस्तरबदान कहा जाता था, क्योंकि उनके द्वारा एक विशेष टोपी पहनी जाती थी। उलेमा दिल्ली सल्तनत के समय शासक वर्ग को धर्म संबंधी सलाह देने का कार्य करते थे। उलेमा को विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता था तथा एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। उलेमा बनने के लिए इन्हें इस्लामी कानून, सिद्धांत, तुर्क, अरबी और धार्मिक पुस्तकें, तफसीर, हदीस, कुरान का अध्ययन करना होता था। इस प्रकार हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस समय दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ भारत में हुआ था, उस समय क्योंकि अचानक से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तथा उस समय समाज में हम देखते हैं कि धर्म का जो है या धर्मांतरण जो है वह भी हो रहा था। इसी समय हमें ये भी देखने को मिलती है कि सूफी धर्म और जैन धर्म जो है वो बहुत अधिक पीछे चला गया था, परंतु सूफी धर्म और जो भक्ति आंदोलन के जो संत रहे थे उनकी शिक्षाओं का भी प्रचार प्रसार समाज में बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है। हालांकि यदि जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में बात करते हैं तो जिस प्रकार से हिंदुओं की स्थिति प्राचीन भारत के समय में रही थी, मूलतः हम देखते हैं कि वैसी ही स्थिति दिल्ली सल्तनत के शासन काल के समय में भी बनी हुई थी। परंतु एक यहाँ पे जो तथ्य हमारे समक्ष आता है वह यह है कि जो पर्दा प्रथा रहा था उसमें कहीं ना कहीं हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत काल के समय में। यदि हम अन्य जितने भी सामाजिक परिवर्तनों के विषय में यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी समाज में रहने वाले व्यक्ति जितने भी वर्ग जाति के रहते हैं तो कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे के जो रहन सहन का तरीका होता है उसको भी अपनाते हैं। तो जाने अनजाने उस समय जितने भी धर्म के लोग समाज में रहे थे उनको आपस में जितनी भी रीति रिवाज या रहन सहन के जो तरीके थे उसका आदान प्रदान भी होता रहा था। दिल्ली सल्तनत के अगर हम सामाजिक और धार्मिक परिवेश के विषय में बात करते हैं तो जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के समय देखते हैं कि हमें परिवर्तन देखने को मिलता है समाज में धर्म के क्षेत्र में, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में मुगल काल में भी हमें जानकारी मिलती है कि कुछ न कुछ परिवर्तन जो है वो समाज में और अर्थव्यवस्था में और धार्मिक मामलों में भी हमें दिखाई देता है। इसी के साथ यदि हम यहाँ पे बात करना चाहें
दिल्ली सल्तनत के अधीन जो यहाँ पे रही थी सामाजिक व्यवस्था, तो इसके विषय में हम यहाँ पे और ये भी कह सकते हैं कि जो रीति रिवाज या धर्म पर त्यौहार जो हिंदुओं के द्वारा अपनाया गया था प्राचीन भारत में, वह हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में भी वो कंटिन्यूड रहा था। और यहाँ पे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि दिल्ली सल्तनत जो है एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस समय, क्योंकि गुलामों के रखने की भी जो परंपरा है वह भी प्रारंभ हो गई थी, और इस तरह का जो हम देखते हैं उल्लेख वह हिंदुओं में भी प्राप्त होता है तथा साथ साथ तुर्कों में भी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो दिल्ली सल्तनत के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।